सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई हरक सिंह रावत बीजेपी से बर्खास्त हो चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल से भी रावत को बर्खास्त कर दिया गया है। बगावती तेवर पहले भी देखे गए थे। हरक सिंह रावत ने जिस तरीके से आनन फानन में अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ही सवाल खड़े हुए थे कि किस तरीके की बगावत हरक सिंह रावत यहां पर कर रहे हैं। लेकिन हरक सिंह बीजेपी से बर्खास्त हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। रतन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी, आखिरकार हरक सिंह रावत को बीजेपी से बर्खास्त किया गया? एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, इससे पहले हरक सिंह रावत के बगावती तेवर देखे गए थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि उन्हें बीजेपी से ही बर्खास्त कर दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल, और सूत्रों की माने तो ये बात साफ है कि हरक सिंह रावत ने 2 टिकट मांगी थी। 2 पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने सीट मांगी थी। बीजेपी के आलाकमान ने उन्हें मना किया। उसके बाद से जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने बीजेपी के आलाकमान और बीजेपी के जो उत्तराखंड के नेता है उनके खिलाफ उन्होंने दी हैं, उसके बाद उनको साफ तौर से बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि हरक सिंह रावत को भाजपा से बर्खास्त कर दिया गया है। हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया है। उनका मंत्री पद से भी उनको विद इमीडिएट इफेक्ट हटा दिया गया है। और ये पिछले 30 से 35 मिनटों में ये अभी डिसीजन लिया गया है, जब उन्होंने दिल्ली और राज्य में दोनों में ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, उन्होंने 2 पर्टिकुलर सीट्स मांगी थी। उन दोनों सीटों पे बीजेपी के आलाकमान ने उन्हें मना किया। उसके बाद उन्होंने नाराजगी में कुछ इस तरह की टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने स्ट्रिक्ट और स्टर्न एक्शन लिया है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, जैसा आपने कहा कि 2 जगह से टिकट उन्होंने मांगा था, लेकिन आला कमान ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संदेश दे दिया है कि टिकटों के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। और हरक सिंह रावत एक बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति के, लेकिन किसी प्रकार की कोताही यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा संदेश भी है। जी हाँ, बिल्कुल, और आज जैसा कि अब लगातार आप देख रहे हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हमने देखा है कि कई ऐसे नेता हैं जिनको की उम्मीद ज्यादा हो गई है। उनको ये अब लगने लगा है कि वो अगर उनके पास पावर है, यानी अगर जनता का सपोर्ट है, तो वो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन बीजेपी के आलाकमान ने ये बात साफ कर दी है कि पार्टी के संविधान और पार्टी के डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई नहीं। आप लोकल नेता हो सकते हैं, आप स्ट्रांग नेता हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार डिसीजन सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है। और वो जो 2 सीट है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो अपने 2 करीबियों के लिए मांग रहे थे, सृष्टि। और उसके बाद जब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने मना किया, तो उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री के लिए भी और फिर केंद्र के जो बीजेपी का सेंट्रल नेतृत्व है उसके लिए भी दी, जिसके बाद अब ये बात साफ बताई जा रही है कि उनको सैक किया जा सकता है। 6 साल के लिए उनको निकाला जा सकता है पार्टी से, और उनको पूरी तरह से पार्टी की जो प्राइमरी मेंबरशिप है उससे भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, बीजेपी ने टिकट देने से इनकार किया। और जैसा कि ये जानकारी लगातार मिल रही है कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने और सहयोगियों के लिए वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा और कड़ा संदेश उत्तराखंड में दे दिया।